वो झूठा रिजल्ट जो दिया वो ढिल्लू साहब के लिए भी एक आईना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, वहाँ से नारंग से शुरू होऊंगा, वो उधर होता है, वहाँ से लितर पकड़ के जो है ना शुरू होऊंगा और इधर मुरीद के तक लेकर आऊँगा इनको। आगे आप जाने और आपका शरीफ आदमी को, अरशद विरक को आगे लाया हूँ। अब बाप का काम है इनको मुंतखब करना। कि मुझे अफसोस है जब मैं किसी अच्छे शख्स को आगे लाने की कोशिश करता हूँ तो लोग वोट नहीं देते। लोग उन लोगों को वोट देते हैं जो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, जो जराइम कराते हैं। और फिर मैंने अब एक शरीफ आदमी को, अरशद विरक को आगे लाया हूँ। अब बाप का काम है इनको मुंतखब करना। अब बात अकेले की नहीं है कि मैं सारा बोझ मैं उठाऊँ, लेकिन ये टीम वर्क होता है, टीम होती है। और टीम अगर साफ़ सुथरी होगी, अच्छी होगी, जिस तरह अभी ईद पे सफाई का मसला हल हुआ है, तो मैं तो ऊपर से देख रहा होता हूँ, कोशिश कर रहा होता हूँ, कह भी रहा होता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ हम चले हैं। और जो 5 साल पिछले जहाँ इलाका बर्बाद हुआ है वहाँ मुल्क भी बर्बाद हुआ है। ये पीटीआई, जिसको मैंने कभी भी सियासी जमात नहीं कहा, ये एक टोला और एक जत्था, मैं हमेशा कहता हूँ इसको, ये शर पसंदों का, फितना अंगेज़ों का और माशरे में बुराई फैलाने का टोला था ये। और मैंने हमेशा तकरीरों में कहा, लोग मानते नहीं थे। मैं कहता था ये मुल्क दुश्मन शख्स है इमरान खान। लोग समझते शायद हम सियासी तौर पे कह रहे हैं, हमारा सियासी मुखालिफ है। वो सियासतदान है ही नहीं, वो एक फाशिस्ट है, फाशिस्ट हिटलर टाइप आदमी है। मैंने उसका एजेंडा जो था, आज से 20 साल पहले हमारे बहुत बड़े जो थिंक टैंक थे या दीनी आलम थे, डॉक्टर इसरार साहब ने, हकीम सईद ने अपनी किताबों में, अपने तकरीरों में बताया कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। ये रिकॉर्ड की बात है, किताबें लिखी हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान की, और 2014 में उसको धरना, 2014 का याद है, सिविल नाफरमानी इसने की है। इसने जलसों में कहा, धरने में, कि ये जो बिल हैं बिजली के जला दें, मत दें, टैक्स मत दें हुकूमत को। पैसा बाहर से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मेहनत करते हैं वो भेजते हैं, वो उन्होंने कहा कि जी हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंक के ज़रिए ना भेजें। ये एक सरियन सिविल नाफरमानी थी, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। हमारी हुकूमत थी, लेना चाहिए था। मैं कहता रहा, लेकिन हमारी हुकूमत की क्या मजबूरी थी, क्या उस वक्त चीज़ें सामने थी। 2014 में वज़ीर आज़म हाउस के जो गेट थे वो फलांगे गए, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, नेशनल असम्बली पे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए। लेकिन जब उस वक्त हमने नहीं एक्शन लिया तो उसका रिजल्ट फिर 9 मई को नहीं था। एक ऐसे शख्स को और मजबूत किया। आज बातें होती हैं कि 9 मई को जो हुआ है, चाहे वो GHQ हो, चाहे हमारी तनसीबात हो फौजी, चाहे उनके दूसरी इमारतें हों, जो जमात ने, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे दिया है, उसको अगर कोई ज़ाती तौर पे कोई शख्स क्लेम करना चाहे तो मैं उस चीज़ को, मैं उसकी तरदीद करूँगा। इसमें किसी जो साबक ये यहाँ पे जो MPA चटा साहब हैं, अगर वो कहते हैं कि ये काम उन्होंने करवाए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा ये काम उन्होंने नहीं, ये काम मुस्लिम लीग नून ने करवाए हैं। मुझे पता है, मैं MPA था, ये भी उस वक्त MPA थे, तो वहाँ पर मैं देखता, वाकिफ़ हूँ इनकी क्या वहाँ पे पार्टी में हैसियत कह लें या इनके अमाल किन अल्फाज में जाने जाते थे। पार्टी में कोई इनको अच्छा इंसान जाना या समझा नहीं गया। अगर कोई अच्छे इंसान जाने समझे जाते
तो पार्टी कोई अहम ड्यूटी, कोई ओहदा भी इनको साथ देते, लेकिन उनको पता था कि एक दकियानूस तरीका है इनके पास, और वही एक दो लोगों ने मिल के ये ब्लैक मेलिंग ग्रुप बनाया होता था, और सारा दिन वहाँ पे अफसरों के पास बैठ बैठ के उनका मुहासबा करते थे घरों तक उनके, और उनसे वो ये पैसे या फंड जो है वो लेकर आते थे। उसमें इनको ये नहीं होता था कि इलाके में हम कोई मंसूबा देंगे या कोई ये वो, उसके पीछे इनको ये होता था कि उसमें से कोई हमें भी मिल जाएगा। जैसे ये मेरा साथ ही हल्का है, वाकिफ़ हूँ मैं यहाँ की एक एक चीज़ से, और अल्हम्दुलिल्लाह राना तनवीर हुसैन साहब के शुरू से साथी हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये लाइब्रेरी है जिसका शोर शराबा डालते रहते हैं, वो एक ही पैसे उससे ये लाइब्रेरी शुरू करते थे, बाद में उसको खुद ही रुकवा कर वो पैसे निकाल के किसी और मंसूबे में डाल देने, फिर वो शुरू करके फिर कोई जब वो ईंटें वगैरह वहाँ पे फेंक देते थे उसकी तशहीर कर देते थे कि हम ये काम करवा रहे हैं, बाद में वो पैसे दोबारा निकाल के फिर किसी और चीज़ में, सिर्फ दिखावे का काम इन्होंने किया, दिखावे की सियासत की है। खिदमत की सियासत वो होती है जो राना तनवीर हुसैन साहब इस इलाके में कर रहे हैं, और उसका दिन ब दिन पार्टी में भी उनको जिस तरीके से उनको जाना पहचाना जाता है, उनकी खिदमत को जिस तरीके से जाना जाता है, वो आप सबके सामने है। तो ये तो यहीं से शुरू होते हैं और यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करें, ये गौर कर लें। आप सबको भी मैं बताना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में, पूरे ज़िला शेखुपुरा में तमाम उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट हासिल वहाँ पे मैंने की है। आप रिज़ल्ट निकाल लें इलेक्शन कमीशन का, ऑनलाइन निकाल लें गूगल पे, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला ज़िले के अंदर MPA मैं था। लेकिन वो चूँकि एक तरीका बना हुआ था, एक हवा बनाई हुई थी उन्होंने कि उन्होंने उनको कामयाब करवाना था, क्योंकि ऊपर जो गाड़ी थी उस गाड़ी को असल में उन्होंने कामयाब करवाना था, तो फिर उसके टायर भी उन्होंने लगाए मजबूरन। तो वो झूठा रिज़ल्ट जो दिया वो ढिल्लू साहब के लिए भी एक आईना है, उनके लिए वो आईना था, और उन्होंने भी इस आईने को अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ बखूबी उन्होंने निभाया है। वो किस तरीके से कि वो ये जान चुके थे कि आइंदा तो होना नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, तो उन्होंने अपने इसी टेन्योर में उन्होंने जो उनसे हो सकता था लूट खसूट उन्होंने की है। और वो बच्चा जानता है, नारंग शहर से लेके या बड़ी 2 अरब रुपया राना तनवीर साहब कह रहे थे, लेकिन 3 अरब मंजूर करवाया इन्होंने, 3 अरब रुपया मंजूर करवाया। लेकिन वो फ्लैक्सों की जीनत बन गया, सिर्फ फ्लैक्स पे लिख देते थे, फेसबुक पे लिख देते थे, लेकिन वो काम दिखाए ना हमें कि वो काम कहाँ पर हुए हैं। नारंग शहर है, सारा शहर उखाड़ के रख दिया है, नीचे से गंदा पानी जो है वो दोबारा आ गया इन 2-4 सालों के अंदर। सीवरेज के नाम पे, साफ़ पानी के नाम पे, वहाँ पे इन्होंने हशर बर्बाद कर दिया शहर का। सड़कों के नाम पे इन्होंने पैसे मुख्तस करवा के तो ठेकेदारों से गाड़ियाँ, जीपें और पता नहीं कारें क्या क्या लिया इन्होंने, मैं सुनने में आता है। तो ढिल्लू साहब आईना देख चुके हुए थे कि उनको आवाम कितना को वोट देती है, इसलिए उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने लूट खसूट पर तवज्जो दी। और आज ये नतीजा है कि ज़रा सा अगर उनकी जमात पे कड़ा वक्त आया है तो आज वो गायब हैं। ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये सिर्फ मफाद परस्त लोग होते हैं, ये अपनी ज़ात और अपना काम देखते हैं कि इनको फ़ायदा कहाँ से पहुँचता है। तो आज ये गायब हो गए हैं और आगे हिसाब किताब लगा रहे होंगे कि किस ब्लॉक का हिस्सा बनना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, वहाँ से नारंग से शुरू होऊंगा, वो उधर हमारी जो नारोवाल की हद ख़त्म होती है, शेखुपुरा शुरू होता है, वहाँ से लितर पकड़ के जो है ना शुरू होऊंगा और इधर मुरीद के तक लेकर आऊँगा इनको। आगे आप जाने और आपका काम जाने। मैंने पहले भी इनकी बड़ी वहाँ से सफाई की है, इस दफ़ा वहाँ से ठुकाई करता हुआ आऊँगा और आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इनकी बदमाशी और इनकी ये जो चेहरे हैं, जो ये मैं कहूँ मुनाफकत के चेहरे जो लेके ये लोगों में फिरते रहे हैं, ये सारा इनको बेनकाब करके मैं यहाँ पे लाऊंगा मरीदके में। आगे इधर इनसे हिसाब आप लोगों ने लेना है। चौधरी अरशद विरक को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ। अरशद विरक साहब दिन रात खिदमत कर रहे हैं आवाम की और अपनी जेब से कर रहे हैं। इनको कोई लालच नहीं है कि ये लोगों के पैसे या हुकूमत के पैसे खाएं। एक मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि हमारा ज़ाती तौर पे जो जिस तरह का मर्जी रवैया हो, हमारे अंदर जितने मर्जी ऐब हों, लेकिन हम जब घर का चौकीदार रखते हैं तो हम तवक्को करते हैं कि अगर हमारी तरफ से लापरवाही हो भी जाए, घर का चौकीदार जो है वो रात को जागता भी रहे और वो घर की हिफाजत भी करता रहे। हम कभी ऐसा चौकीदार नहीं चुनेंगे, कभी ऐसे चौकीदार को सपोर्ट नहीं करेंगे कि जो घर जब हम सो जाएं तो वो हमारे घर से हमारा ही सामान चोरी करने लग जाए। तो ये जो वोट देकर आप नुमाइंदे मुंतखब करते हैं,
ये आपके इलाके का मुस्तकबिल इनके हाथ में होता है, ये सारा इनके पास होता है कंट्रोल कि आने वाले वक्त में नौजवानों के हाथों में बंदूकें देनी है कि किताबें देनी है। अगर तवज्जो स्कूलों पे देंगे, अगर तवज्जो अवामी ट्रांसपोर्ट पर देंगे, अगर तवज्जो अपने हल्के की तामीर की तरफ देंगे, तो फिर यकीनन बच्चों के हाथों में लैपटॉप भी होंगे, किताबें भी होंगी और उनके पास नौकरियां भी होंगी। लेकिन अगर इनकी तवज्जो अपना माल इकट्ठा करने पे होगी तो फिर यकीनन उन नौजवानों को हाथों में असला उठाना पड़ेगा और लूट खसूट करनी पड़ेगी। क्योंकि और इसकी बड़ी एक सिंपल सी मैं आपको भी मिसाल दे देता हूँ, ये अल्लाह पाक ने कुदरती एक निज़ाम बनाया हुआ है, ये एक प्रॉक्सी सिस्टम है। हर इलाके में अल्लाह ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं अपने बंदों की, और अल्लाह ताला उन बंदों से काम लेते हैं, नुमाइंदे के पास लोगों को भेजते हैं और वो पाबंद होता है कि वो उनकी खिदमत करे, उनका काम करे। और जिस इलाके में वो MNA या MPA है, उस इलाके की अगर तकदीर अंधेरी होगी, ख़राब होगी, वहाँ पे जुराइम होंगे, वहाँ पे कत्लो गारत होगी, चोरी होगी, डकैती होगी, मंशियात होगी, तो मैं समझता हूँ उस इलाके का मेंबर जो है वो सही नहीं है। कपड़ों को माया लगा के फिरने के लिए और अपनी चौधर चमकाने के लिए ये लोग सियासत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सियासत का जो अलम अरशद विरक ने उठाया है, जिस तरीके से वो अवामी होकर खिदमत कर रहा है, गली गली कूचा कूचा मोहल्ला मोहल्ला फिर रहा है, और अभी उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी जेब से पहुँच रहा है। तो जब अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं से इसको इख्तियारात देंगे, मैं भी इनका बाजू बनूंगा इंशाल्लाह। राना तनवीर हुसैन की टीम ज़बरदस्त टीम है और हम दोनों भाई मिलकर राना साहब के साथ उनकी सरपरस्ती में इस इलाके की खिदमत करेंगे। और मैं ये जितने जो ये ठगबाजों की रेडियाँ, ये सारी यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। मुझे हम इलाके को, हमारे इस इलाके को खूबसूरत और अमन का मरीज के शहर बनाए, हमारी दुआ है। जो हालात आपने इन 4 सालों में देखे, मेरा ख्याल में ये तारीख का हिस्सा बन गए कि हमारे मरीज के अंदर कितनी बदअमनी फैली, कितनी लूट मार, कितनी बत्ताखोरी। राना तनवीर हुसैन को हमारे सिरों पर सलामत रखे। जब भी राना तनवीर साहब ने इस इलाके का कंट्रोल संभाला तो इस इलाके में अमन व मान कायम हुआ। जब राना साहब, हम लोगों ने, हमारी गलतियों ने, या जो भी ऊपर के लेवल से हुआ, ये सीट लूज़ कर गए, तो हमारे मरीज के शहर का जो हाल हुआ सब ने देखा। तो दोस्तों, हमने मिल के इन जो 2 नंबर टोला था इसको निकालना होगा और इंशाल्लाह इस इलाके की तकदीर को बदलना होगा। अब सब दोस्त खाने में मसरूफ़ हो चुके हैं, मैं आपके साथ ज़्यादा देर हाल नहीं रहना चाहता। आप आराम से खाना खाएं। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मेहरबानी, आप लोग तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम।